हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 6 के साइंस का लास्ट चैप्टर एयर अराउंड अस के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्स मैंने सारे जितने हो सके शॉर्ट में लिखे हैं और इजी तरीके से, इजी लैंग्वेज में, ताकि आप लोग अच्छे से इसको लर्न कर सके और समझ भी सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये सब सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं है, बुक के ही क्वेश्चंस है, बैक साइड क्वेश्चंस। बैक साइड क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एयर? एयर का क्या कंपोजिशन होता है, इसका मतलब एयर में क्या क्या होते हैं। ठीक है, एयर क्या चीज़ से बना हुआ होता है? एयर कंप्राइजेस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये जानना है कि एयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन होता है। ठीक है, ये 78% नाइट्रोजन ही होता है। ठीक है, ये कभी कभी पूछते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which gas is in the atmosphere is essential for respiration? कौन सा गैस एटमॉस्फेयर में एसेंशियल ज़रूरी होता है रेस्पिरेशन, हमारे सांस लेने के लिए? तो सभी जानते हैं इसका होगा ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ विल यू प्रूव डैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग? आप कैसे प्रूव करोगे कि हवा जो होता है ना, वही बर्निंग को सपोर्ट करता है। अगर हवा नहीं होगा तो कोई भी चीज़ जल नहीं सकता है। देखो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट। टेक अ स्मॉल बर्निंग कैंडल। आपको एक छोटा सा बर्निंग जलता हुआ कैंडल लेना है। कवर द बर्निंग कैंडल विथ अ ग्लास जार। उस बर्निंग कैंडल को आपको किसी ग्लास जार से या फिर ग्लास से ढक देना है। आफ्टर फ्यू मिनट्स द कैंडल इज एक्सटिंग्विश्ड। तो आप देखोगे कि कुछ ही समय बाद में कैंडल बुझ जाएगा। एज द सप्लाई ऑफ एयर इज स्टॉप्ड ड्यू टू ग्लास जार, द बर्निंग ऑफ कैंडल इज ऑल्सो स्टॉप। वो जो ग्लास से जिससे हमने उसको ढका था, है ना, वो उससे क्या होता है, ग्लास के अंदर जितने भी ऑक्सीजन होते हैं, एयर होता है, वो तो सारा यूज़ कर लेता है, जलने में बर्न हो जाता है, और उसके अंदर ऑक्सीजन ख़त्म होता है, जिसके कारण वो जो कैंडल होता है वो बुझ जाता है। और फिर इस तरह से हम लोग शो कर सकते हैं कि एयर सपोर्ट्स बर्निंग। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सा गैस सपोर्ट करता है बर्निंग को, तो ये होगा ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू शो डैट एयर इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर? अब आपको प्रूफ करना है। आप कैसे शो करोगे कि पानी में जो एयर डिजॉल्व, पानी में भी एयर होता है कि नहीं, पानी जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो पानी में डिजॉल्व एयर से ही तो सांस लेते हैं, है कि नहीं? तो देखो, हमें पता होता है कि पानी क्या, एयर तो सब जगह ही होता है, सॉइल में, वाटर में, सब जगह होता है। टू शो डैट एयर इज डिजॉल्व इन द वाटर वी टेक वाटर इन अ पैन। आपको एक पैन में वाटर लेना है एंड हीट इट। आप फिर उसको आपको गर्म करना है। ठीक है, जस्ट बिफोर इट बॉयल्स, जस्ट बिफोर बॉयल होने के थोड़ी देर पहले, यू विल नोटिस सम बबल्स एट द इनर सरफेस ऑफ द पैन। आप देखोगे पैन के नीचे छोटे छोटे कुछ बबल्स हो गए हैं। दीज बबल्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर। और ये बबल्स कहाँ से फॉर्म हो गए? ये सारे यही वो सब बबल है जो एयर वाटर में डिजॉल्व मिले हुए थे, वो सारे मतलब अब इकट्ठा हो गए, अब दिखने लगे। ठीक है, वो इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पे आपका ये इमेज है। ठीक है, ये एक बीकर है जिसे पानी रखा हुआ है और इसको नीचे से गर्म कर रहे हैं। ठीक है, उसका गर्म करने से क्या हुआ, इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो रहे हैं, है ना, एयर का बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, ये शो कर रहा है। फिर नेक्स्ट देखो, वाई डज अ लंप ऑफ कॉटन वुल श्रिंक इन वाटर? वैसे देखो, एक कॉटन वुल होता है ना, कॉटन, वो पानी में क्यों डूब जाता है? वैसे तो वो बहुत हल्का होता है कि नहीं? तो पानी में क्यों डूब जाता है? द लंप ऑफ कॉटन वुल श्रिंक इन वाटर बिकॉज, श्रिंक हो जाता है क्योंकि द एयर इनसाइड द कॉटन लंप, कॉटन जो लंप होता है उसके अंदर भी तो हवा होता है, तभी तो फुला हुआ रहता है ना, इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। उसके अंदर से हवा हट जाता है और उसमें पानी घुस जाता है। ठीक है, पानी घुसने के कारण कॉटन लम्प क्या होता है, वो भारी हो जाता है, और वो कॉटन लम्प एक साथ चिपक जाते हैं और भारी हो जाता है, और वो पानी के अंदर डूब जाता है, सिंक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अच्छा, ये इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। आंसर नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नॉन एज एटमॉस्फेयर। हमारे अर्थ के चारों ओर जो एक एयर का लेयर बना हुआ है ना, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। नेक्स्ट 7, द कॉम्पोनेंट ऑफ एयर यूज बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड। एयर का कौन सा कॉम्पोनेंट, हमने थोड़ी देर पहले कॉम्पोनेंट्स पढ़े थे ना एयर के, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, आर्गन, वाटर वेपर, ये सारे डस्ट एंड स्मोक होते हैं। तो एयर का कौन सा कॉम्पोनेंट होता है जो ग्रीन प्लांट्स यूज़ करते हैं अपना फूड बनाने के लिए?
तो ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट 5 एक्टिविटीज़ डेट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। कुछ 5 एक्टिविटीज़ आपको बताने हैं जो कि पॉसिबल हो पाता है एयर रहने के कारण। अगर एयर नहीं रहेगा तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। सबसे पहले दिया है फोटोसिंथेसिस। एयर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, है ना, क्योंकि एयर में ही तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड नहीं होगा। रेस्पिरेशन, हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। ट्रांसपीरेशन प्लांट्स जो होते हैं वो जो पानी छोड़ते हैं ना, वो प्लांट्स जो एक्स्ट्रा वाटर लूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग अपना फूड प्रिपेयर ही नहीं करेंगे तो वाटर कहाँ से आएगा, है ना। विनोइंग एक तरह का सेपरेशन मेथड होता है, तो वो भी नहीं हो पाएगा। सेपरेशन में तो हवा जिधर आता है, ये सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में आपको मिला होगा विनोइंग। हवा जो खेत में जो काम करते हैं ना फार्मर्स, वो लोग धान को मतलब सूप होता है ना, किसी चीज़ में लेते हैं और उसको हवा की डायरेक्शन में उसको बार बार झाड़ते हैं, तो क्या होता है धान जो होता है ना, गेहूँ, वो नीचे गिर जाता है और उसका जो हस्क होता है ना वो दूर में हवा के डायरेक्शन से होते हुए दूर में जाके गिरते हैं। तो इस तरह से दोनों चीज़ें सेपरेट हो जाते हैं, उसी प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगे। फिर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोचा जाए तो। देखो, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे को किस तरह से हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो, ये सभी जानते हैं कि प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स जो होते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है कि नहीं, एंड गिव आउट, और वो लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में। वाइल, और इंसान और एनिमल्स, बाकी जीव जंतु क्या करते हैं, वो लोग ऑक्सीजन लेते हैं और वो लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स जो है ना, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसको फुल आंसर आप लिख लेना इस तरह से। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड गिव आउट ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर, while animals take in oxygen and breathe out carbon dioxide during respiration. In this way, plants and animals हेल्प ईच अदर इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स इसके कंप्लीट हो गए। मैं जल्द ही आप लोग का इम्पॉर्टेंट, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस के वीडियोस भी अपलोड करने वाली हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अच्छे से पढ़ो। एग्ज़ाम अच्छा होना चाहिए।